तो ये क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में दे रखा है एक पार्टिकल है मास 1 kg का, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x प्लस 4। इस लाइन के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, 2 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो पहले तो बात ये ध्यान रखनी है आपको कि जो मोशन है वो किस प्रकार का हो रहा है। यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है तो वो रोटेशनल मोशन तो उसका होगा नहीं, होता भी नहीं है सिंगल पार्टिकल का। तो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन फर्स्ट थिंग तो ये आपको ध्यान रखनी है। और अब क्वेश्चन में क्या दे रखा कि पार्टिकल है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहा है। तो ये इसका ओरिजिन है 0 0। तो x इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे, y इक्वल टू 4 पे, यहाँ पे 0,4 है, x 0 है और y 4 है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 पे। तो x जैसे जैसे x कंपोनेंट बढ़ेगा, इसका x की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे y बढ़ेगा। जब x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे 1x के लिए, तो y की वैल्यू 5 होगी यहाँ से। जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू 6 होगी। तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी होगी 4। तो इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट अपने को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोशन जो पार्टिकल है उसके लिए अपने देखा था, या ये होता है r क्रॉस p, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, सॉरी। तो इसको ये भी लिख सकते हैं r क्रॉस m v। l इक्वल टू हो जाएगा m कॉमन ले ले क्योंकि कांस्टेंट है, तो r क्रॉस v। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है। तो l क्या होगा यहाँ पे, एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर। क्योंकि अपन जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे वो इस पॉइंट के अराउंड निकाल रहे, ओरिजिन के अराउंड निकाल रहे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इसका जो कंपोनेंट होगा वो इसके अलोंग ही होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग होगा। और इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो आर परपेंडिकुलर निकाल लो इसके, या फिर वी परपेंडिकुलर निकाल लो। तो यहाँ पे शुरू में पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इधर वेलोसिटी का कंपाउंड v कोस थीटा, इधर कंपाउंड होगा इसका कंपोनेंट होगा v कोस साइन 45 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लो कि x इक्वल टू ये 1 पे है, ठीक है। तो 1 पे से मान लो कि ये 1 है, और 1 के बाद ये y कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 माइनस 4, तो ये 1 हो जाएगी। तो ये √2 हो जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा इसका, कोस थीटा 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। तो v परपेंडिकुलर क्या है, अब चलो डायरेक्ट नहीं करना, वैसे करना है तो वैसे निकाल सकते हैं आप कि जो अब इस वेलोसिटी की वजह से इस पॉइंट के अराउंड कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू आर क्रॉस पी या एम आर क्रॉस पी होता है। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस वी। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा 0 होता है। तो एल वाई कितना हो गया 0। तो एल एक्स कितना हो जाएगा, एम वी कोस
कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा v हो गया, और r इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये 4। तो m कितना 1 kg, v कितना है इसका 2, कोस 45 √2 1/√2 एंड 4। तो ये हो जाएगा 4√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल मूविंग along the straight line y = x + 4. So answer will be 4√2.